पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं बिजनेस कैसे होता है, किस टाइप से होता है। वही कंपनियां 20-20 साल से 50-50 साल से चल सकती है। बाकी नए चचकुल्ले तो बहुत आए बहुत गए भैया। विश्वास का दूसरा नाम अजीज जोन ऐसे ही नहीं बोला जाता है दोस्तों। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज है रेस्पेक्ट। दोस्तों चीज़ें बहुत सारी हम बेचते हैं, बहुत सारी करते हैं, लेकिन कंपनी इतने सालों से एक ही वजह से चलती है, रेस्पेक्ट और व्यवहार। भैया हमारे ग्राहक आता है ना तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं, सर आपका टिकट नहीं बना तो कंफर्म करवा दूँ, आपकी ट्रेन इस ट्रेन में नहीं बन रहा तो इसमें बना दूँ, आपकी होटल बुकिंग करवा दूँ, सर आपको गाड़ी लेने के लिए भेज दूँ, सर खाना मंगवा दूँ, सर नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता तो लीजिए, सर चाय तो लीजिए। भैया ये सब कुछ करना पड़ेगा। दुनिया में लोग बोलते हैं बिजनेस कैसे होता है, किस टाइप से होता है। दोस्तों मैं आज आपको वो चीज़ बताने वाला हूं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ये चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं आपका अपना अजीत भाई। दोस्तों मैंने पहली कक्षा में पढ़ा था क्रय और विक्रय को बिजनेस बोलते हैं। मैं इससे ऊपर की बात बताऊंगा आज। सेल और परचेज को बिजनेस बोलते हैं, आदान प्रदान को बिजनेस बोलते हैं। कोई इसे धंधा बोलता है, कोई इसे और क्या बोलता है। मैं बोलता हूं दोस्तों आज प्योर मारवाड़ी आपको चीज़ बताता हूं, मारवाड़ी के बिजनेस पॉइंट किस टाइप से। क्रय विक्रय को बिजनेस नहीं बोलते हैं दोस्तों। कई लोग आपने देखे होंगे आए, लंबी बातें छोड़ी और चले गए साल 2 साल के अंदर में। अगर साल 2 साल के अंदर में आए, दिखाए अपने आप का जोर और चले गए। और कई कंपनियां ऐसी बोलती है, मैं भी बोलता हूं 21 सालों से मेरा बिजनेस चल रहा है। ये चल क्यों रहा है, कभी सोचा आपने? आज तक जितनी भी आपने स्कूलों में पढ़े हो, कोई भी किताबों में पढ़ा हो, तो यही बताएंगे बिजनेस बोलते हैं आदान प्रदान। मैंने ये 100 में ली, आपको 110 में बेची। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा बिजनेस क्यों चलता है 21 सालों से। कोई बोलता मेरा 40 साल से चलता है, वो चल रहा किस वजह से, वो चीज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। कि आज शाम का 5 बजे का टाइम है और मेरे काउंटर पर ग्राहकों की लाइन है। एक इधर बैठे हैं, खड़े हैं वेटिंग में, 2 वहां बैठे हैं, वहां पीछे देखोगे तो पार्सल ही पार्सल लग रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है जो मैं बताऊंगा भैया। क्रय विक्रय आदान प्रदान करना, सेल परचेज करना बिजनेस नहीं है, 100% नहीं है। यह हमें पढ़ाया जाता है, किताबी ज्ञान यही है। लेकिन इस ज्ञान के साथ जो कंपनियां लंबा चलती है उसके लिए भैया सर्विस बहुत बड़ा सेक्टर है, रेस्पेक्ट व्यवहार। तब कंपनियां 20-20 साल से चलती है। आपने डाबर आंवला का नाम भी सुना होगा, टाटा का सुना होगा। क्यों? इन्होंने कितनी अपनी जड़ें सींची होगी भैया। मेरे पिताजी मुझे आज भी सिखाते हैं, बेटा ये 100 में दिया, 100 में तो दुनिया दे रही है, तू अकेला दे रहा है, कोई एहसान कर रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ पापा मैं 99 में दे रहा हूँ, पूरी दुनिया 100 में दे रही है। बेटा 1 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? मैं बोलता हूँ पापा बहुत बड़ी वैल्यू है। बोले नहीं बेटा, तू 1 रुपए का फायदा दे रहा है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। इसके साथ में क्या दे रहा है? इसके साथ में हम वो चीज़ दे रहे हैं दोस्तों कि व्यवहार, सर्विस, रेस्पेक्ट। भैया आदान प्रदान से बिजनेस नहीं चलता है, सेल परचेज से बिजनेस नहीं चलता है। जिस बंदे ने यह समझ लिया कि इसके साथ में बहुत कुछ चीजें देनी पड़ती है, वही कंपनियां 20-20 साल से 50-50 साल से चल सकती है। बाकी नए चचकुल्ले तो बहुत आए बहुत गए भैया। विश्वास का दूसरा नाम अजीज जोन ऐसे ही नहीं बोला जाता है दोस्तों। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ी चीज है रेस्पेक्ट। दोस्तों चीजें बहुत सारी हम बेचते हैं, बहुत सारी करते हैं, लेकिन कंपनी इतने सालों से एक ही वजह से चलती है, रेस्पेक्ट और व्यवहार। कस्टमर को हम कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं। आप भी अगर अपने बिजनेस में अगर क्रय विक्रय के बारे में सोच रहे हो, आदान प्रदान के बारे में सोच रहे हो, तो समझ लेना छुटकले हो, साल 2 साल में फेल हो जाओगे, लंबा नहीं चल पाओगे। और जिसे लंबा चलना है तो उसके साथ कस्टमर को रेस्पेक्ट देना। और रेस्पेक्ट के मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हैं जो आप अजीज जोन पे देखते हो। भैया हमारे ग्राहक आता है ना तो उसे हम ये भी बोल सकते हैं, सर आपका टिकट नहीं बना तो कंफर्म करवा दूं, आपकी ट्रेन इस ट्रेन में नहीं बन रहा तो इसमें बना दूं, आपकी होटल बुकिंग करवा दूं, सर आपको गाड़ी लेने के लिए भेज दूं, सर खाना मंगवा दूं,
सर नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता तो लीजिए लीजिए, सर चाय तो लीजिए। भैया ये सब कुछ करना पड़ेगा, आदान प्रदान से दुकान नहीं चलती है भैया। रेस्पेक्ट, अगर आप कितने भी बड़े आदमी बन गए, अगर अपने व्यापारी को नाम से जानते हो तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप रिटेल काउंटर संभाल रहे हो चाहे होलसेल काउंटर संभाल रहे हो, आज भी मुझे मेरे कम से कम 8000 ग्राहकों के नाम याद हैं। वो आते हैं दुकान में, अरे रफ़ीक भाई बहुत दिनों बाद आए, आओ आओ सुलेमान भाई कितने सालों बाद आए हो, मैं 1 सेकंड में बोल देता हूँ उनके नाम से, वो रेस्पेक्ट होती है। बंदा सोचता है मैं 2 साल बाद आया हूँ, अजीत भाई मेरा नाम जानते हैं, इसे रेस्पेक्ट बोलते हैं। बिजनेस के साथ में ये ट्यूनिंग जिसमें है, और ये ट्यूनिंग मारवाड़ी में है भैया। मारवाड़ी लोग हाथ धो के पीछे नहीं पड़ते हैं, स्नान करके पड़ते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है। और जब आपका रिलेशन कस्टमर से ऐसा होगा, ये फेविकोल का नहीं फेविक्विक का ज़माना है भैया, फेविकोल का ज़माना गया, अभी फेविक्विक का ज़माना है। अगर 2 उंगलियों को चिपका दिया तो चमड़ी बाहर आएगी, उंगली नहीं छूटेगी। अगर ये बिज़नेस करना आपको आता है तो बिज़नेस में क्रय विक्रय नहीं चाहिए भैया, ये चीज़ें व्यवहार, सर्विस, आप कितनी बेटर सर्विस दे सकते हो। आप ट्रांसपोर्टिंग ग्राहक को फ्री कर सकते हो, आप 50 तरह के फ़ायदे ग्राहक को दे सकते हो। हर ग्राहक को सेल के हिसाब से सेल के वीडियो भी देने पड़ते हैं, कुछ आइटमें नुकसान में भी बेचनी पड़ती है, कुछ आइटमें हमारे ग्राहक का बेनिफिट होगा। ग्राहक 2 रुपये कमाएगा तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा कंपनी से। हर टाइप से हर बार कमाना ही नहीं होता है, क्रय विक्रय करने नहीं होता है। साल में ऐसे बहुत सारे हम ऑफर निकालते हैं, क्यों मैं 50 रुपए की लेगिंग्स बेचता हूँ, मेरी एक 50 रुपए की यहाँ डम्मी लगी है, क्या 50 रुपए में आती है क्या? नहीं बनती भैया। 52 तो मेरे घर में गिरती है, लेकिन मैं मेरी ग्राहक की रेट नहीं टूटे, वो जहर का गुड़ पीता हूँ। 52 की कॉस्टिंग आ जाती है, कई बार उसका कपड़ा ऊपर लेवल पे जाता है। 55 की कॉस्टिंग आती है तो भी हम 50 नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेरा रिटेल कस्टमर ये सोचता है कि उसकी दुकान पे वो 75 से लेगिंग्स बेचता है, उसकी रेट टूट जाएगी, उसको 85 करना पड़ेगा, उसको 90 करना पड़ेगा, तो उसकी एक रेंज टूटेगी। हम वहाँ तक सोचते हैं। तो भैया जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ, क्रय विक्रय, आदान प्रदान, सेल परचेज से दुकानदारी नहीं चलती है। ये मारवाड़ी सोच बता रहा हूँ भैया, देसी अंदाज में। क्रय विक्रय के लिए साथ में क्या दे रहे हो, जो साथ में दे रहा है उसका बल्ले बल्ले है, जो साथ में कुछ नहीं दे रहा है वो चने के झाड़ आते हैं और चले जाते हैं। अब आपको कौन सी गड्डी में बैठना है, 21 सालों वाले सफ़र करना है या 50 सालों वाला सफ़र करना है या 2 साल का सफ़र करना है, सोचिएगा ज़रूर। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, रेस्पेक्ट में, व्यवहार में, हर चीज़ों में, वो आप अपने धंधे में, व्यापार में जोड़ सकते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।